अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर, होप आप सब ठीक और खैर खैरियत से होंगे। कल मेरा आपके साथ जो है लेक्चर हुआ था हिप बोन की रिवीजन पे, ठीक है, और हम लोगों ने उसको डिटेल में स्टडी किया था। आज मेरा लेक्चर आपके साथ ग्लूटियल मसल से रिलेटेड है, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो अभी हम वेट कर लेते हैं, बाकी हमें ज्वाइन कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेट्स अगर आपको जो है कोई आप लोगों ने स्टडी किया होगा, आई होप उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ी हो, ठीक है। तो अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जब तक बच्चे 120 की उसमें हो जाते हैं तो हम लोग स्टार्ट उस तरीके से नहीं करते, मगर थोड़ा सा उसे कंटेंट्स ऑफ ग्लूटियल रीजन को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि मैं पहले भी आपको अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स ऑफ हिप बोन में बता चुकी हूँ कि उसके कंटेंट ऑफ ग्लूटियल रीजन क्या है, ठीक है। तो कोई मेजर जो पोर्शन है जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास के साथ मिस नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने टाइम, ये जो 10 मिनट्स का टाइम है या 15 मिनट्स का टाइम है, उसको कवर करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ ग्लूटियल रीजन जब तक कि हमें दूसरे बच्चे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर है फर्स्ट ईयर? ओके सला, अरूज, ठीक है। अच्छा जी, जो ग्लूटियल रीजन के कंटेंट्स है मेनली, ठीक है, द ग्लूटियल रीजन इज द प्रोमिनेंट एरिया पोस्टीरियर टू द पेल्विस एंड इंफीरियर टू द लेवल ऑफ द आइलिक क्रेस्ट, ठीक है, और एक्सटेंड लेटरली एंड इंटीरियरली टू द ग्रेटर टू कैंटर। द कंटेंट ऑफ द ग्लूटियल रीजन मेनली जो है वो हैं आपके मसल्स, नर्व्स, आर्टरीज, क्यूटेनियस नर्व्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। तो जो हमारे मसल्स हैं, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ग्लूटियस मैक्सिमस है, मीडियस है, मिनिमस है, वही ग्लूटियल रीजन के जो मसल्स मैंने कल भी आपको बताए थे, ठीक है। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जब वो हमें बच्चे ज्वाइन कर लेंगे 120 से ऊपर, तो हम उसको जो है ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट से ऊपर हो गए, ठीक है। हम 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं जब तक हमें जो है वो बाकी ज्वाइन कर लें। तो मैं सिर्फ एक ब्रीफ समराइज कर रही हूँ आपको कि हमारे ग्लूटियल रीजन के कंटेंट्स बेसिकली क्या हैं। उसमें हमारे पास मसल्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है, क्यूटेनियस नर्व्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा रेलेवेंट है ग्लूटियल रीजन के मसल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल से, ठीक है। और इसकी जो है डिटेल हम लोग मसल्स की करेंगे, ग्लूटियल रीजन के मसल्स की और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स की, ठीक है। और ये मैंने आपको कल भी साथ साथ बताया था कि ये सारे ग्लूटियल रीजन के मसल्स हैं, ठीक है। आज मैं आपको नर्व्स भी बता देती हूँ, नर्व्स के नाम भी बता देती हूँ कि यहाँ मेनली कौन कौन सी नर्व्स जो है ना वो आपकी हैं। जी तो एक मिनट, आप पकड़ें। I want to ask you a question. How can we differentiate between a male and a female hip bone? बेटा, ये मेल एंड फीमेल हिप बोन की जो डिफरेंसेस है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें एक हार्ट शेप होती है, ठीक है, एक राउंड शेप होती है, और उसकी फिर सेक्रल प्रोमोन्ट्री से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और पेल्विक इनलेट एंड पेल्विक आउटलेट से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं कुछ सिया। ये बेसिकली जो आप मुझसे अभी क्वेश्चन पूछ रही हैं ना, मेल एंड फीमेल हिप बोन से रिलेटेड, ये आपने जो है जब हम पढ़ेंगे ना उसको, एक तो हिप बोन जो है वो फीमेल की बोन्स जो है वो लाइटर होती है एज कम्पेयर टू द मेल, ठीक है। और दूसरे इसके डिफरेंसेस जो हैं एज सच उस तरह नहीं है जैसे कि हमारी पेल्विस के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। फीमेल और मेल पेल्विस के जब वो हिप बोन और सैक्रम मिलके पेल्विस बनाते हैं ना, दोनों साइड की हिप बोन्स और सैक्रम मिलके ये आपकी पेल्विस बनाते हैं, तो बेसिक डिफरेंसेस उसमें आ जाते हैं, ठीक है। एज सच हिप बोन के अलहदा से कोई खास जो है वो डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है।
कह सकते हैं, मगर जो है जब हम इसको पेल्विस में पढ़ेंगे, हिप बोन, जब आपकी हिप बोन दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों राइट और लेफ्ट साइड की मिलकर बनाती हैं पेल्विस, तो उसमें मेन डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, वो किस तरह एंगल वाइडर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सैक्रल प्रोमोन्ट्री से रिलेटेड, पेल्विक इनलेट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि आइलिक क्रेस्ट मिलकर जो है, और ये जो है इसकी प्यूबिक सिम्फिसिस, ये सारे मिलके जो है ना वो डिफरेंसेस बना रहे होते हैं। बेसिक हिप बोन का इधर जो है वो लाइटर और हेवियर है, उसके अलावा और भी मैं आपको जो है ना इसके डिफरेंस जो है वो देखकर बता दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम 122 स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारे। ठीक है, और टाइम भी 10 हो चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल एंड पोस्टीरियर थाई रीजन। ठीक है जी, ये वही हिप बोन जो हम लोगों ने कल बार बार आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसका एसिटेबुलम जो है लेटरल साइड पर है, और ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन है। ठीक है, ये मिलकर जो है ना ये इनर एस्पेक्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी बनाती हैं, दोनों और पीछे सैक्रम। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो है जिसको मैं आपको कह रही थी कि इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है, इधर से भी आपकी जो पेल्विस की इनलेट है ना वो जो है वो डिमार्केट होती है। अच्छा जी, उसके बाद ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन है, इसमें आपको एसिटेबुलम नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ द बोन्स नजर आ रही है, जिसमें मेनली आपकी इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस है। ये तीन बोन्स मिलकर आपकी हिप बोन बनाती हैं। ठीक है, और ये बेटा सारे के सारे ग्लूटियल रीजन के मसल्स हैं, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, जिसमें ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि मेन कंटेंट है बटक्स बनाने का। ठीक है, उसके बाद ग्लूटियस मिडिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस इसके अंडर कवर होते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस के। ठीक है, उसके अलावा टेंसिफेशियल आटा इसी का कंटेंट है, पिरिफॉर्मस है, गैमेलस सुपीरियर एंड गैमेलस इंफीरियर है, और ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल है। ठीक है, अब जो है हम पहले जो मैं दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस करने लगी थी कि थोड़ा सा टाइम को हम जो है कंज्यूम कर लें जब तक कि बाकी ज्वाइन नहीं करते। अब सबने ज्वाइन जो कि हमें कर लिया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बताती चलूं कि इसके मेन मेन जो हैं, हमारे पास ग्लूटियल रीजन के कंटेंट्स में मसल्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, क्यूटेनियस नर्व्स एंड लिगामेंट्स हैं। ठीक है, मसल्स में वही ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, टेंसर फेशियल लाटा, पेरिफॉर्मस, गैमेलस सुपीरियर, गैमेलस इंफीरियर, ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड क्वाड्रेटस फेमरस। ठीक है, ये सारे मसल्स बार बार रिपीटेडली मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पे भी ये सारे मसल्स, इसीलिए मैंने स्लाइड को यहाँ पर स्टॉप करके ये मसल्स के नाम लिए, ताकि आप एक दफा मसल्स को गौर से देख लें। ठीक है, पोस्टीरियर से भी आइलिक स्पाइन से अगर आप देखते हैं तो आपके पास ग्लूटियस मैक्सिमस है, देन वी हैव ग्लूटियस मीडियस, और उसके जस्ट आप देख सकते हैं नीचे पड़ा हुआ है ग्लूटियस मिनिमस, और उसी के जस्ट ऊपर जो है ना एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से पोस्टीरियरली टेंसर फेशियल लाटा क्यूरेजन है। ठीक है, इस तरह नर्व्स यहाँ पर ग्लूटियल रीजन की कौन कौन सी बेसिक नर्व्स हैं? शियाटिक नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। शियाटिक नर्व इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, superior gluteal nerve, then inferior gluteal nerve, nerve to quadratus femoris, pudendal nerve, nerve to obturator internus, and internal pudendal nerve. ये सारी की सारी deep nerve of the gluteal region है। ठीक है, then we have arteries, arteries के नाम भी आप जो है जहन नशीन कर लें, उसमें है superior gluteal artery, then we have inferior gluteal artery, internal pudendal artery, ascending branch of medial circumflex femoral artery। ठीक है, ये अब हम ही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आज चूंकि हमसे मसल्स करेंगे, तो नर्व्स और आर्टरीज फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जस्ट आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए अभी के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास क्यूटेनियस नर्व हैं, उसमें सबकॉस्टल, हाइपोगैस्ट्रिक, फर्स्ट थ्री लंबर नर्व, फर्स्ट थ्री सेक्रल नर्व्स, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। मेनली जो है इसमें लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है। ठीक है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास लिगामेंट्स, जो कि हमने बहुत दफा डिस्कस किए हैं, sacrospinous ligament and sacrotuberous ligament। ठीक है,
जी, अभी आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है बेटा, आप प्लीज उसको जरा गौर से देखें और फिर मैं आपसे जो है इसको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। जी, आई होप यहाँ तक आपको मसल्स में कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ रही होगी। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास एक और डायग्राम है। डायग्राम से इसलिए बार बार डिस्कस किया जाता है क्योंकि फिर आपकी जो डिस्क्रिप्शन आपके पास जो बुक्स से रिलेटेड भी है, बुकिश सारा कुछ लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, और मेरे पास भी जो है वो बुक से रिलेटेड यहाँ पर सारा कंटेंट अवेलेबल है। ये आप लेक्चर जो है वो सारे के सारे सेव कर लिया करें, ये आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं कि अगर आप इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जो है ज़्यादा बेहतर है कि इसको सेव कर लें और आप अपनी स्टडी से रिलेटेड इसको इससे गाइड लाइन ले लिया करें। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस आपको हिप बोन पे नजर आ रहा है, मिनिमस, मीडियस, देन वी हैव टेंसर फेशियल लटा, और देखिए sartorius उसके जस्ट आपको इंटीरियर सुपीरियर आइलिक जो है सॉरी ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, sartorius जस्ट टेंसर फेशियल लेटा के नीचे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये इस्कियल स्पाइन के पास गैमलस सुपीरियर और गैमलस इंफीरियर, फिर सेमी टेंडिनोसिस, बाइसेप फेमरस। ठीक है, और सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ये सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप फेमरस, ये सारे के सारे जो मसल्स हैं बेटा, ये पुष्टी कंपार्टमेंट ऑफ थाई के हैं। ठीक है, सारे के सारे मसल्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई से रिलेटेड हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने आपको अब ये मसल आपके सामने एक और नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, और बाकी के भी आपको मसल्स नजर आ रहे हैं। तो प्लीज इस वाली डायग्राम को अच्छे से फोकस करें और फिर जो है मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, तो इसको अच्छे से आप देख लें। उसके बाद इसकी और डिस्क्रिप्शन जो है ना हम डिटेल में पढ़ते हैं। जी, आई होप यहाँ तक जो है कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्लूटियल रीजन के मसल्स में जो मेन पार्ट है बटक्स को फॉर्म करने का, वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। ठीक है, फिर मीडियस, उसके अंडर कवर में मिनिमस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, तो प्लीज इसको भी एक दफा जो है उसको गौर से देखें। ठीक है, और जी, अब मैं मूव करती हूँ अपनी दूसरी स्लाइड की जानिब। ठीक है, यहाँ पर देख लें, ये दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, एंड आप उसके देख रहे हैं मसल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको कुछ आर्टरीज शो हो रही हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपने दूसरे जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं जिससे रिलेटेड हमारी सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको अब एक दफा आपकी जो स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है,
उसको आप रीड आउट कर लें और फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। आपके पास 1 मिनट है, ठीक है बेटा। चूंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में हिप बोन बताई है और इससे रिलेटेड सिर्फ मसल्स का आज टॉपिक था, जो कि ग्लूटियल रीजन है और आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स हैं, ठीक है। चलें, अब हम ग्लूटियल रीजन जो है उसमें बटक्स एंड हिप रीजन है। ऑल्दो द डिमार्केशन ऑफ द ट्रंक एंड लोअर लिम्ब इज अब्रप्ट एंटीरियरली एट द इंग्वानल लिगामेंट, posteriorly the gluteal region is a large transitional zone between the trunk and limb. Physically part of the trunk, functionally the gluteal region is a part of the lower limb, ठीक है ना। gluteal region आपका part है lower limb का। The gluteal region is a prominent area posterior to the pelvis and inferior to the level of the iliac crest, ठीक है। आपको सबको पता है कि iliac crest से नीचे वाला सारा है, ठीक है, buttocks, and extending laterally to the posterior margin of the greater trochanter, ठीक है। The hip region overlies the greater trochanter laterally, extending anteriorly to the anterior superior iliac spine. Some definitions include both buttocks and hip region are part of the gluteal region, but the two parts are commonly distinguished. The intergluteal cleft, natal cleft, is the groove that separates, ठीक है। ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके बुक में है और बुक से ही मैंने ली है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपका कोई भी जो पॉइंट है वो मिस ना हो रिलेटेड टू द एमसीक्यू, ठीक है। द बटक्स फ्रॉम ईच अदर, ये उसी से कंटिन्यू है। द ग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस, टेंसर फेशियलाटा फॉर्म द बल्क ऑफ द रीजन, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया मेनली ग्लूटियस मैक्सिमस बल्क बनाता है, मगर साथ साथ मीडियस और मिनिमस और प्लस टेंसर फेशियलाटा भी, ठीक है। मेनली आपका ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो इसका बल्क बनाता है। The gluteal fold demarcate the inferior boundary of the buttock and the superior boundary of the thigh. और gluteal fold जो है वो demarcate करते हैं mainly inferior boundary of the buttock को और superior boundary of the thigh को। तो पता चलता है कि ये demarcation line है buttocks और gluteal region के दरमियान, ठीक है। उसी को हम कहते हैं gluteal folds, ओके। अच्छा बेटा, ये डायग्राम मैंने ली है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं लेवल ऑफ आइलिक क्रस्ट, आप देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने हिप बोन में पढ़ा था। आइलिक क्रस्ट था, उसके एक्सटर्नल लिप था, इंटरनल लिप था, ठीक है। जी, इसको जरा आप पिक्चर को गौर से देखें। जी, ग्लूटियल रीजन कंप्राइजिंग बटक्स एंड हिप रीजन, ठीक है। अब आप यहाँ लेवल ऑफ आइलिक क्रेस्ट देख सकते हैं, फिर इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। दो ग्लूटियल के दरमियान क्लेफ्ट है, देन हिप रीजन है, फिर बटक्स आपको नजर आ रहे हैं, फिर ग्रेटर टू कैंटर की डिमार्केशन आपको बताई है, फिर स्किल टिब्रोसिटी जो सिटिंग जो है, जिसको हम मेनली जिस पे सिटिंग करते हैं, फिर हमारे पास थाई है और ग्लूटियल फोल्ड है। ये ग्लूटियल फोल्ड उसी की बात कर रही हूँ कि जो एक डिमार्केटेड लाइन है जो बटक्स को थाई से अलग करेगा, डिमार्केट करेगा, वो ग्लूटियल फोल्ड है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये भी एक डायग्राम मैंने आपकी जो है ली है और उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे लिगामेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और बाकी सैक्रो जो है ये आप सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये दोनों आप जरा गौर से देख लें, जो कि हम लोगों ने कल भी बड़ी दफा पढ़ा था कि सैक्रोट्यूबरस बैक ऑफ द सैक्रम से लेके स्किल टिब्रोसिटी तक जा रहा है, ठीक है। और बैक ऑफ द सैक्रम से लेके स्किल स्पाइन तक जा रहा है, तो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आपको सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट की अटैचमेंट्स पता होनी चाहिए और कैसे ये जो नॉचेस हैं ग्रेटर और लेसर शियाटिक नॉच को ये फोरामेंस में कन्वर्ट करते हैं जब ये लिगामेंट्स आके यहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन एज द डोर थ्रू व्हिच ऑल लिम्ब आर्टरीज एंड नर्व्स लीव द पेल्विस एंड एंटर द ग्लूटियल रीजन, जो कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ठीक है। द प्रिफॉर्मेंस मसल ऑल्सो एंटर द ग्लूटियल रीजन, ठीक है।
अच्छा जी, मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन, बेटा वही मैं आपको जो पहले आपसे सारी बात हो चुकी है कि जो मेन मसल्स हैं वही मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस है। एक दफा हम इसको जो ना गो थ्रू भी कर लेते हैं रिटन फॉर्म में। मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन, द मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन शेयर अ कॉमन कंपार्टमेंट बट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू लेयर्स, सुपरफिशियल एंड डीप। ठीक है, अब ये जो ग्लूटियल रीजन के मसल्स हैं वो उनका कॉमन कंपार्टमेंट वो शेयर कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज हो रहे हैं टू लेयर्स में, जैसे कि एक है सुपरफिशियल और दूसरी है डीप। जैसे कि हम अपर लिम्ब में सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप के मसल्स पढ़ते थे। ठीक है, इसी तरह जो है अब हमारे पास ग्लूटियल रीजन के जो मसल्स हैं उसमें सुपरफिशियल और डीप है। बेटा आयशा, कौन सी प्रीवियस स्लाइड? आप जो है बोन से रिलेटेड कह रही हैं, वो जो सारी ये एटलस जो है सारा उससे रिलेटेड कह रहे हैं? इसी से रेलेवेंट कह रहे हैं आप? मैं शो कर देती हूँ। बेसिकली हमारा इससे पीछे वाली मैं आपको शो कर देती हूँ। वेट करें आप जरा 1 मिनट। जी ये रहा, आई थिंक आप यही कह रही हैं। ठीक है, इससे पीछे वाली यही स्लाइड है आयशा, बेटा यही कह रहे हो आप? ओके, आप इसको देख लो ताकि फिर हम आगे जो है ना अपनी स्लाइड्स को मूव करें। ठीक है, जी बेटा आगे मूव करूं मैं? ओके, थैंक यू। मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, ये हमारे पास जो मसल्स हैं ग्लूटियल रीजन के, उसमें 2 लेयर्स हैं। ठीक है, उसमें मसल्स आपको मैंने बताया एक सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है, बेसिकली 2 कंपार्टमेंट्स है, सुपरफिशियल एंड द डीप। द सुपरफिशियल लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लार्ज ओवरलैपिंग ग्लूटियाई, मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस एंड द टेंसर फेशियल आटा। ठीक है, 3 ग्लूटियस है। ठीक है, और एक टेंसर फेशियल आटा है हमारे पास। These muscles all have proximal attachment to the posterolateral external surface and margin of the L of the ilium। ठीक है, ये सारे के सारे मसल प्रॉक्सिमल इनकी अटैचमेंट है पोस्टोलेटरल सरफेस पे, जिसको हम एक्सटर्नल सरफेस कह रहे हैं, एंड मार्जिन ऑफ द एल ऑफ द आइलियम पे, एंड आर मेनली एक्सटेंसर्स, एबडक्टर्स एंड मीडियल रोटेटर ऑफ द थाई। प्लीज काइंडली एक दफा इसको 1 मिनट के लिए पूरा रीड आउट करें। ठीक है, ताकि फिर मैं आगे वाली स्लाइड पे मूव ऑन करूं। चलें, अच्छा जी, अब हमारे पास सुपरफिशियल लेयर को मैंने बता दिया आपको, तो अब हम जो है वो डीप लेयर ऑफ द ग्लूटियल रीजन के मसल्स को देखेंगे कौन कौन से। द डीप लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर मसल, मेनली पिरिफॉर्मस, ऑब्टुरेटर, इंटरनस, गैमल, सुपीरियर गैमेलाई, इंफीरियर गैमेलाई। ठीक है ना, या सुपीरियर गैमेलाई कह देंगे, सुपीरियर गैमेलस होता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही है। ठीक है, अब वो सिंगुलर प्लूरल वाला टाइम यहाँ पर खत्म हो गया है, तो and quadratus femoris, covered by the inferior half of the gluteus maximus। बेटा आप लोग को आवाज आ रही है? ठीक है, okay, they all have distal attachment on um adjacent to the crest of the femur. These muscles are lateral rotator of the thigh, but they also stabilize the hip joint, working with the strong ligament of hip joint to steady the femoral head in the acetabulum। ठीक है, अच्छा जी, ओके, आगे मूव करते हैं हम। बेसिकली आपने अब ये आपकी जो ना डायग्राम शो हो रही है,
आपकी स्क्रीन पे मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन, एब्डक्टर्स एंड लेटरल रोटेटर्स। ठीक है, अब आप देखें इसको गौर से कि हमारे पास सबसे जो ग्लूटियस मैक्सिमस है, फर्स्ट वाली आप ए वाली डायग्राम में देखिए जिसमें पोस्टीरियर व्यू शो हो रहा है। ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं हिप बोन पे ग्लूटियस मैक्सिमस है, फिर आपके पास ग्लूटियस मीडियस है और फिर मिनिमस है, फिर टेंसर फेशियल आर्टर जो कि आप बार बार देख चुके हैं। फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास गैमिलाई नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, और अब हम दूसरी वाली पिक्चर पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी वाला जो इंटीरियर व्यू है उसमें इन मसल्स की इंसर्शन है जो ब्लू से आपको नजर आ रही है। ठीक है, पिरिफॉर्मस की, ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड गैमेलाई की और ग्लूटियस मिनिमस की। ठीक है, ये आपने टेबलेटेड फॉर्म में अब याद करना है, जो कि अभी अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपके पास टेबलेटेड फॉर्म में भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें से भी हम रीड करेंगे। ओके, एक दफा ये जितनी भी पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये सारी ग्लूटियल रीजन की एक दफा इसको आप गौर से देख लें, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि मैं काफी दफा आपको इससे रेलेवेंट बता चुकी हूँ। जी, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर पिक्चर्स देख ली हैं। ठीक है, अ, सारे व्यूज से आपको मैंने ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, ठीक है, और जितनी भी हैं गैमेलाई, ठीक है, ऑब्टुरेटर इंटरनस, ये सारा मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद जब इसको डिटेलली स्टडी करेंगे तो फिर इस पिक्चर को हम दोबारा से इसके ऊपर स्वैप कर लेंगे और वापस आ जाएंगे और आप देख सकेंगे। ठीक है, तो अब ये वाली बेसिकली इस पिक्चर को दिखाने का मकसद और आपको 2 मिनट देने का ये मकसद था कि आप अच्छे से उसके ऊपर फोकस हो जाएं और आप अच्छे से उसको देख लें। ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा नो हाउ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसकी जो मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शंस जो है इसको यहाँ से गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है मसल, ठीक है, उसकी ओरिजिन हम यहाँ से रीड आउट करते हैं। आउटर सरफेस ऑफ आइलियम, सेक्रम, कॉक्सिस, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, यहाँ से, यानी कि आप देखिए कितने जगह से ये अराइज कर रहा है अपने आप को। ठीक है, और फिर जाके इंसर्ट होगा इलियोटिबियल ट्रैक एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर। ठीक है, सबने इलियोटिबियल ट्रैक पढ़ लिया होगा, और यहाँ जाके ये अपने आप को ग्लूटियस मैक्सिमस चूंकि असिस्टेंस करता है इलियोटिबियल ट्रैक हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, और जो है ग्लूटियस मैक्सिमस इलियोटिबियल ट्रैक में अपने आप को इंसर्ट करेगा, और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर जो कि हम लोगों ने देखी थी फीमर पढ़ते हुए। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है, रूट वैल्यू L5S1S2। ठीक है, उसके अलावा जो है ग्लूटियस मैक्सिमस जो है उसके आपको एक्शंस यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस का मेन जो काम है वो एक्सटेंड एंड लेटरली रोटेट हिप जॉइंट थ्रू इलियोटिबियल ट्रैक, इट एक्सटेंड नी जॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ग्लूटियस मीडियस। इसकी ओरिजिन जो है वो आउटर सरफेस ऑफ आइलियम से होती है और इंसर्ट होता है वो लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर टू कैंटर ऑफ फीमर।
जी, एक दफा आप रीड कर लें बेटा। जी, ग्लूटियस मीडियस जो है आउटर सरफेस ऑफ आइलियम से राइज करता है और इंसर्ट होता है लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर टू कैंटर ऑफ फीमर। इसकी नर्व सप्लाई जो है बेसिकली ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, जो कि मैंने आपको कंटेंट ऑफ द ग्लूटियल रीजन में पहले ही समराइज कर दी थी कि हमारे पास जो ग्लूटियल रीजन की जो नर्व मसल्स आर्टरीज हैं वो सब ठीक है। और बेसिकली ग्लूटियस मीडियस जो है उसका एक्शन है एब्डक्ट थाई एट हिप जॉइंट टिल्ट पेल्विस व्हेन वॉकिंग टू परमिट ऑपोजिट लेग टू क्लियर ग्राउंड। ठीक है बेटा, एक दफा आपके पास यूट्यूब जो है उससे भी जाके आप सर्च कर लें अगर आपको यहाँ पर कुछ मुश्किल होती है तो वहां पर आपके पास कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं, वीडियोस होती हैं जिसमें आप चूंकि अब यहाँ पर करके तो आपको नहीं दिखाया जा सकता, डीएच में भी आपको काफी चीजें जो मसल से रिलेटेड और लेक्चर में क्लियर कर देते होते हैं हम लोग एक्शंस, मगर क्योंकि यहाँ नहीं कर सकते तो आपको जो है वो यूट्यूब पे जाके सर्च करके आई होप वहां से आपको काफी चीजों की हेल्प हो जाएगी और जिस तरह आप वापस आएंगे तो जो जो आपकी क्वेरीज होंगी उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ग्लूटियल जो है उसमें है मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस जो है वो आउटर सरफेस ऑफ आइलियम से राइज करता है। ठीक है, फिर जाके वो इंसर्ट करता है इंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर टू कैंटर ऑफ फीमर। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, रूट वैल्यू L5S1 है और इसका एक्शन जो है वो एब्डक्ट थाई एट हिप जॉइंट टिल्ट पेल्विस व्हेन वॉकिंग टू परमिट ऑपोजिट लेग टू क्लियर ग्राउंड। वैसे तो ये आपके खुद की जो है वो पढ़ने का है और मैं चूंकि कोशिश यही करती हूँ कि यहाँ पर हमारी कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो, और तो मैं ये जो फ्लो चार्ट्स हैं और ये जो टेबलेटेड फॉर्म में आपके मसल्स हैं इसको भी रीड आउट कर देती हूँ। ठीक है, और अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको ये मसल्स भी दिखा देती उस पे जो है बॉडी पे, मगर चूंकि अब हमारे पास नहीं है तो जैसे आप आएंगे तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद टेंसिफिशियल लाटा जो है वो आइली क्रस्ट से अराइज करेगा और जाके इंसर्ट हो जाएगा इलियोटिबियल ट्रैक में। ठीक है बेटा, तो ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस भी मैंने आपको बताया था कि वो भी इलियोटिबियल ट्रैक में ही जाके इंसर्ट होगा। ठीक है, तो टेंसिफिशियल लाटा जो है मसल आइली क्रस्ट से अराइज होगा और इलियोटिबियल ट्रैक में जस्ट लाइक ग्लूटियस मैक्सिमस। और इसकी नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, रूट वैल्यू L4 L5 है, असिस्ट ग्लूटियस मैक्सिमस को ये असिस्ट करेगा। ठीक है, इन एक्सटेंडिंग द नी ज्वाइंट, और ये जब इसको असेस करेगा जब आपकी आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे। ठीक है, नॉट इन सिटिंग और रिलैक्स पोजीशन में, एक्सटेंडिंग पोजीशन जब आप खड़ी भी पोजीशन में होंगे तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस को असिस्ट करेगा टेंसर फेशियल लाटम। ठीक है, देन वी हैव पेरिफॉर्मस, ये अराइज करेगा इंटीरियर सरफेस ऑफ सेक्रम से और फिर जाके इंसर्ट करेगा अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर टू कैंटर ऑफ फीमर पे। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई जो है वो है फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल नर्व्स, जिसकी रूट वैल्यू है इस मसल की L5S1S2 और इसका एक्शन है लेटरल रोटेटर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। बेटा अब आपके पास टाइम है 2 मिनट्स, तो एक दफा प्लीज इसको गो थ्रू कर लें मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन, जिसने इसको सेव करना है वो सेव कर ले। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ जब तक, ताकि फिर मैं इसके बाद इसको मूव करूँ।
आई होप यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। आगे मूव करते हैं। देन वी हैव ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल। ठीक है, उसी की ओरिजिन जो है वो इनर सरफेस ऑफ ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसकी इंसर्शन अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर टू सेंटर ऑफ फीमर है। उसका फिर जो नर्व सप्लाई सैक्रल प्लेक्सस है, रूट वैल्यू L5S1 लेटर ऑफ थाई एंड हिप जॉइंट। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास गैमेलस सुपीरियर स्पाइन ऑफ इस्कियम से अराइज करेगा। ठीक है, इंसर्ट होगा अपर बॉर्डर ऑफ गैमलस सुपीरियर जो है वो स्पाइन ऑफ स्केम से राइज करेगा, अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेडेड टू सेंटर ऑफ फीमर पे इंसर्ट करेगा। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई सैक्रल प्लेक्सस है और वही रूट वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी जो है ना L5 से S1 वही है। ठीक है, और गैमलस सुपीरियर जो इसका एक्शन है वो लेटरल रोटेटर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट है। देन वी हैव गैमलस इंफीरियर। ठीक है, इसकी ओरिजिन स्केल ट्यूबरोसिटी से इंसर्शन अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर टू सेंटर ऑफ फीमर पे है। सैक्रल प्लेक्सस जो है वो इसकी नर्व सप्लाई है। देन वी हैव रूट वैल्यू L5S1 लेटरल रोटेटर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट, ये इसका एक्शन है। यानी कि ये सारे के सारे गैमलस सुपीरियर इंफीरियर क्वाड्रेटस फेमरस लेटरल रोटेटर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट हैं। ठीक है, प्लस ऑब्टुरेटर इंटरनस, और इनकी रूट वैल्यू भी वही है और इनकी नर्व सप्लाई भी वही है। ठीक है, और आप देखें कि जो ऑब्टुरेटर इंटरनस है, गैमलस सुपीरियर गैमलस इंफीरियर है, इसका जो है मेन इसकी इंसर्शन अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर टू सेंटर ऑफ फीमर पे ही है तीनों की। ठीक हो गया। गैमलेस इंफीरियर स्केल ट्यूबरोसिटी से राइज करेगा और अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर टू सेंटर ऑफ फीमर पे इंसर्ट करेगा, और बाकी वो मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्वाड्रेटस फेमरस है। ये हमारे पास क्वाड्रेटस फेमरस जो है अराइज करता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केल ट्यूबरोसिटी से और जाके इंसर्ट करेगा क्वाड्रेट टू बकल ऑफ फीमर पे। फिर इसकी नर्व सप्लाई है सैक्रल प्लेक्सस और रूट वैल्यू L5S1 लेटरल रोटेटर ऑफ थाई हिप जॉइंट। सो जो हमारे पास ये जो डीप मसल्स हैं, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि इनकी जो एक्शंस हैं, उसकी नर्व वैल्यू रूट वैल्यू है, नर्व सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है, और उनमें से ऑब्टुरेटर इंटरनस गैमलस सुपीरियर इंफीरियर की जो इंसर्शन पॉइंट्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, मगर यहाँ की इनकी ओरिजिन जो है ऑब्टुरेटर इंटरनस की वो इनर सरफेस ऑफ ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन। अब बेटा ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑब्टुरेटर फोरामेन के ऊपर ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन है। अब ये ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन की एक इनर सरफेस है और एक इसकी आउटर सरफेस है। अच्छा, तो ऑब्टुरेटर इंटरनस ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से अराइज करेगा। ठीक है, तो गैमलस सुपीरियर स्पाइन ऑफ इस्कियम से। अब स्पाइन ऑफ इस्कियम भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, स्किल स्पाइन। ठीक है, उसके बाद गैमलस इंफीरियर जो है स्किल ट्यूबरोसिटी से। ठीक है, स्पाइन ऑफ इस्कियम से गैमलस सुपीरियर अराइज करेगा और गैमलस इंफीरियर जो है वो स्किल ट्यूबरोसिटी से अराइज करेगा। ठीक हो गया बच्चों। फिर क्वाड्रेटस फेमरस लेटरल बॉर्डर ऑफ स्किल ट्यूबरोसिटी। स्किल ट्यूबरोसिटी के लेटरल बॉर्डर से क्वाड्रेटस फेमरस, ये एक डायग्राम जो है वो मैं आपको ये वाली डायग्राम से पहले एक और डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको हेल्प आउट हो जाए। मूव करना पड़ेगा, ये देख लें जी। अब आप देख सकते हैं गैमलस सुपीरियर, ठीक है, गैमलस इंफीरियर, फिर हमारे पास ये दोनों आपको मसल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, फिर आप देख रहे हैं क्वाड्रेटस फेमरस, फिर ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल जो है वो आपको दूसरी वाली साइड पे ही, क्योंकि ये लेटरल एस्पेक्ट है, ये आउटर एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन है, वो इनर एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन पे आपको ऑब्टुरेटर इंटरनस की ओरिजिन मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं और अपने वापस उसी वाले स्लाइड्स पे जाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे बेटा ये टैबलेटेड फॉर्म में मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन। ठीक है, एक दफा इसको दोबारा से मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आपके पास 2 to 3 मिनट्स है। आप इसको एक दफा पढ़ें और अपने जहन नशीन करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। ठीक है, जब तक मैं फिर दूसरी स्लाइड पे मूव करूंगी और उसके बाद आपको इसको दोबारा जो है वो मसल्स रिलेटेड डायग्राम्स दिखाऊंगी।
जी बेटा, यू हैव टाइम, आप इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, ठीक है। ठीक है, अब आई होप आप लोगों ने इसको एक एक दफा ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, रूट वैल्यू और एक्शन को, रूट वैल्यू को आपने एक दफा और एक्शंस को एक दफा स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हम इसके दूसरे मसल्स की इसी के आगे जो टेबल टेबल है उसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसको भी एक दफा आप रीड कर लें, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लें, और अगर किसी ने इसको सेव करना है तो प्लीज सेव कर ले इसको। जी, आई होप आपने यहाँ पर जो है वो इसको रीड कर लिया और अंडरस्टैंड भी हो गया हो आपको, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन, सुपरफिशियल एंड डीप डिसेक्शंस। अब यहाँ पर आप डिसेक्शंस देख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि मैंने टेबल को से पहले भी आपको जो है वो पिक्चर्स दिखाई थी, उसके बाद टेबलेटेड फॉर्म में मैंने आपको सारा जो है समझाया, ठीक है, कहाँ से अराइज करता है, कहाँ से इंसर्ट करता है, ठीक है, ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, रूट वैल्यू, नर्व सप्लाई, एक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये मसल्स जो है उसकी सुपरफिशियल डीप डिसेक्शंस हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो आपको मसल नजर आ रहे हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, मेन बल्क ऑफ द बटक बना रहा है। फिर हमारे पास टेंसर फेशियल लाटा मसल है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आउटलाइन है सैक्रोटिब्रस लिगामेंट्स की, ठीक है, वो भी आपको नजर आ रही है, और इलियोटिबियल ट्रैक। अब आप देख सकते हैं कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस और टेंसर फेशियल लाटा मसल जो हम बार बार कह रहे हैं कि इलियोटिबियल ट्रैक में इंसर्ट होगा, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इंसर्ट होता हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, फिर आप दूसरी तरफ देखें तो आपको नजर आ रहा है ग्लूटियस मीडियस मसल। जब हम इसको डायसेक्ट, जब हमने इसको डायसेक्ट किया मसल को, तो ग्लूटियस मीडियस जो है आपको नजर आ रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस के अंडर कवर में, ठीक है। फिर आपने देखा, ये देखिए आपको साइड पे ग्लूटियस मैक्सिमस कट एंड रिफ्लेक्टेड हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं कि ग्लूटियस मीडियस मसल है। जी जी बेटा, टेंसर फेशियल लाटा मसल, अंबर आप क्या पूछ रहे हो? टेंसर फेशियल लाटा मसल का क्या पूछना चाह रहे हो? हम्म। जी, जो इलियोटिबियल ट्रैक है ना, उसको मैं आपको पहले बता दूं, आपने इलियोटिबियल ट्रैक जो है वो 2 इंचेस वाइड बैंड ऑफ फेशिया होता है ऑन लेटरल साइड ऑफ थाई, यानी कि एक फेशिया है उसकी अराउंड 2 इंचेस उसकी जो मेजरमेंट है, ठीक है, 2 इंचेस वाइड बैंड ऑफ फेशिया ऑन लेटरल साइड ऑफ थाई पे ये इलियोटिबियल ट्रैक है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कि बेटा टेंस फेशियल लाटा इज अ मसल, ठीक है, जो कि आपका ग्लूटियल रीजन का मसल है,
जो मैंने आपको देखे पहले ये टैबलेट फॉर्म में यही कहा था ना कि आप इसको एक दफा पढ़ लें कि मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन। तो इसमें आपके पास ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशिया लाटा, ठीक है। तो ये टेंसर फेशिया लाटा मसल है, पिरिफॉर्मस मसल है। ये टेंसर फेशिया लाटा मसल की जो ओरिजिन है वो आइली क्रेस्ट से है, ठीक है। और उसके बाद वो जाके हमारा इंसर्ट होगा इलियोटिबियल ट्रैक में, ठीक है। और इसी तरह ग्लूटियस मैक्सिमस की ओरिजिन आप देख रहे हैं आउटर सरफेस ऑफ आइलियम सैक्रम कॉक्सिक्स, ठीक है, एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और जाके वो इंसर्ट कर रहा है उसी तरह जैसे कि टेंसर फेशिया लाटा इलियोटिबियल ट्रैक में इंसर्ट कर रहा है, इसी तरह ग्लूटियस मैक्सिमस भी इलियोटिबियल ट्रैक में तो इंसर्ट कर रहा है। साथ में इसका दूसरा जो मेन अटैचमेंट या इंसर्शन साइट है वो है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है आज यहाँ तक हम लोगों ने मैंने आपको मसल से रेलेवेंट चीज़ें बताई, ठीक है। अब ये इलियोटिबियल ट्रैक जो है उसको मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि इलियोटिबियल ट्रैक क्या है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को फोकस करके जो है ना आपको बताती हूँ। अब ये आप जरा डायग्राम को गौर से देखें, इलियोटिबियल ट्रैक वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो इलियोटिबियल ट्रैक बेसिकली इज 2 इंचेस वाइड बैंड ऑफ फेशिया ऑन लेटरल साइड ऑफ थाई, ठीक है। अटैचमेंट इसकी होती है सुपीरियरली जो है टुबरकल ऑफ आइलिक क्रेस्ट और कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट पे, ठीक है। इसके बेसिकली इलियोटिबियल ट्रैक के जो है ना वो सुपरफिशियल अटैचमेंट है और डीप अटैचमेंट है। सुपरफिशियल लैमिना है और डीप लैमिना है इसका, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल लैमिना है वो आइलिक क्रेस्ट पे उसके टुबरकल पे अटैच होगा, और जो डीप लैमिना है वो कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट पे। और जो इंफीरियरली है ना इंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पे जाके, यानी कि ये इंफीरियरली इलियोटिबियल ट्रैक जाके अपने आप को कहाँ इंसर्ट करेगा, इंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पे, ठीक है। बस अभी आप टिबिया को ही याद रख लें। अगर आपको इंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया जरा थोड़ा सा मेमोराइज करना मुश्किल हो रहा है तो जस्ट अभी आप टिबिया के ऊपर ही फोकस कर दें कि उसके लेटरल कॉन्डाइल पे, जैसे आपने फीमेल के कॉन्डाइल्स पढ़े इसी तरह लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया पे, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इलियोटिबियल ट्रैक की, ये मसल्स को अटैच करता है जैसे कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को, टेंसर फेशिया लाटा मसल को, ठीक है। और स्टेबलाइज और सपोर्ट करता है नी ज्वाइंट को एक्सटेंशन में एंड पार्शियल फ्लेक्शन में। ये बेसिकली इलियोटिबियल ट्रैक है, ओके। अब मैंने आपको चूंकि अपने टॉपिक से हटके थोड़ा सा बताया है तो जी, अब आई होप यहाँ पर कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप, ठीक है। अब आप जरा एक दफा दोबारा से देख लें, इस वाली पिक्चर को फोकस कर लें और हमारा टॉपिक जो है ना अपने ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रहा है। बेटा जी एक फेशिया है, उसके बाद ये फेशिया जो है अपने आप को जो है आपको पता है कि मसल्स आपने जीए तो पढ़ी है ना, उसके बाद वो अपने आप को टेंडन की फॉर्म में इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ सिला। आप एक दफा इस टेबल को दोबारा से प्लीज, ये जो हमारा मसल रिलेटेड आज का टॉपिक है इसको एक दफा प्लीज गो थ्रू कर लें, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको टेंसर फेशियल आटा दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है।
जी, आई होप यहाँ तक कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बेटा इलियोटिबियल ट्रैक को आपको दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। व्हाट इज इलियोटिबियल ट्रैक? जो इलियोटिबियल ट्रैक है, 2 इंचेस वाइड बैंड ऑफ फेशिया, यानी कि ये तकरीबन जो है इसकी मेजरमेंट बताई है कि ये 2 इंचेस वाइड बैंड होता है और ये फेशिया है इलियोटिबियल ट्रैक, ठीक है। और ये थाई के लेटरल एस्पेक्ट पे जाके जो है ना आपको मिलता है, सही है। इसकी अटैचमेंट्स चूंकि ये फेशिया है, ये अपनी अटैचमेंट सुपीरियर भी देगा और इन्फीरियर भी देगा। जब ये अटैचमेंट्स देगा तो तभी इसके ऊपर आके कोई मसल अपने आप को अटैच करेंगे, ठीक है, या इंसर्ट करेंगे। तो चूंकि इलियोटिबियल ट्रैक एक फेशिया है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ फेशिया, 2 इंचेस वाइड बैंड ऑफ फेशिया है और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे है, ठीक है। तो इसकी अपनी अटैचमेंट है, एक तो ट्यूबरकल ऑफ आइलिक रेस्ट पे एंड कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। ये सुपीरियरली इलियोटिबियल ट्रैक की अटैचमेंट्स हैं। और इन्फीरियरली इलियोटिबियल ट्रैक जो फेशिया है वो अपनी अटैचमेंट जाके देता है जो आपकी लेग्स की बोन है ना, टिबिया, जो कि मीडियल साइड की बोन है टिबिया, उसके लेटरल कॉन्डाइल, यानी कि हमारे पास टिबिया के भी 2 कॉन्डाइल हैं, ठीक है। मीडिया इज सॉरी टिबिया इज अ मीडियल बोन ऑफ द लेग, और इसका एक मीडियल कॉन्डाइल है और एक लेटरल कॉन्डाइल है। तो ये जाके इलियो ट्रैक जो है ना वो टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल पे जाके अटैच होगा उसकी इंटीरियर सरफेस पे, और ये सारा का सारा फेशिया है। और इसके ऊपर आके बेटा मसल्स की अटैचमेंट होती है। कौन कौन से मसल्स? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड टेंसर फेशियल लाटा मसल, ये जाके अपने आप को अटैच करते हैं, ठीक है। और बेसिकली इलियोटिबियल ट्रैक का काम है, ये स्टेबलाइज करता है, सपोर्ट करता है नी ज्वाइंट को एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन का मतलब होता है स्टैंडिंग पोजिशन में, और साथ में एक तो ये एक्सटेंशन में स्टेबलाइज करेगा, सपोर्ट करेगा नी ज्वाइंट को, और साथ में पार्शियल फ्लेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपको टेंसर फेशियल लाटा, अब आई होप सिला, अंबर और जो भी बच्चों को ये टेंसर फेशियल लाटा में डिफिकल्टी हो रही थी, अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ठीक है। अब ये वाला फेशिया के ऊपर आके मसल्स, ठीक है, की अटैचमेंट होती है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड डायग्राम दिखा देती हूँ। सिला, बेटा अंबर, कोई आपने बताया नहीं कि आपको समझ आ गई है, तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं अपने अगले स्लाइड पे। कैन यू हेयर मी सिला, अंबर? हेलो, हेलो। शुड यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन? यू देयर बेटा? अच्छा जी, लगता है कोई काम करने चली गई हैं बच्चे। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं ये वाली मैंने जो आपको सबसे पहले स्लाइड दिखाई थी, जिसमें मैंने ये वाला मसल आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे भी आगे था, दिस इज टेंसर फेशियल लाटा, ठीक है। अब अगर आप ये आइलिक क्रस्ट के जस्ट नीचे टीएसबी आइलिक स्पाइन के बैक साइड पे देखेंगे तो टेंसर फेशियल लाटा की आपको जो है ओरिजिन नजर आ रही है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट इसी से रेलिवेंट था, ठीक है। और हमने ये टेबुलेटेड फॉर्म की ओरिजिन, इंसर्शन, रूट वैल्यूज और नर्व सप्लाई एक्शंस डिस्कस किए, और ये अंडर कवर पे ये जो मसल्स देखे हमें, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, टेंसर फेशियल लाटा, ग्लूटियस मीडियस, और जब हम इसको ग्लूटियस मैक्सिमस को हम इसका कट और रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें ग्लूटियस मीडियस नजर आएगा, ठीक है। और उसके नीचे में पिरिफॉर्मस नजर आ रहा है, ठीक है। और बाकी भी आपको जो है, जी, अब एक और स्लाइड है। हेलो,
हेलो अरुज, फिर से आपको बेटा अभी मैंने अंबर इल्यूटिबिल ट्रैक जो है अ, आपका जो है ना वो नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, ये पता नहीं क्या मसला हुआ था। बस आपके मैसेजेस अब आ रहे हैं, ठीक है। मुझे आप बताएं कि मैं इसको दोबारा से रिपीट करूं यूट्यूब ट्रैक को कि हम आगे चलें, क्योंकि हमारे पास टाइम तो ऑलमोस्ट एंड हो गया है। तो अब मेरे साथ आपकी क्लास जो है वो फ्राइडे को होगी, तो उसमें बाकी का जिसको इलियोटिबल ट्रैक की समझ नहीं आई तो हम वो उसमें दोबारा से मैं आपको बता दूंगी। और बाकी जो है वो हमारे पास पुस्टीय कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ द पुस्टीय कंपार्टमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ एक और डायग्राम है जिसमें आपको ये जो है वो नजर आ रहे हैं मसल्स। अब आप देखें बी वाला जो पोस्टीरियर व्यू है उसमें टेंसर फेशियल लाटा मसल है, ठीक है। वो जाके इंसर्ट अपने आप को कर रहा है इलियोटिबियल ट्रैक में, ठीक है। और फिर आप देखें कि वो कट आउट पोर्शन है सुपरफिशियल ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का, ठीक है। वो भी आपको नजर आ रहा है टेंसर फेशियल लाटा में ही इंसर्ट होते हुए। और फिर ये जो टेंसर फेशियल लाटा और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है ये दोनों के दोनों जाके अपने आप को इंसर्ट करें इलियोटिबियल ट्रैक में। और फिर आप नीचे देख रहे हैं कि टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल पे उसकी इंटीरियर सरफेस पे जो है ना जाके ये इलियोटिबियल ट्रैक इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक जो है आई होप कोई मुश्किल नहीं हुई। अगर थोड़ी सी भी कोई मसला है तो इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बेटा कह सकते हैं, ठीक है। टेंडन कैसे कहेंगे उसको? टेंडन देखिए, टेंडन होता क्या है, आपने जीए को अच्छे से नहीं पढ़ा इसका मतलब है। आपने टेस्ट पास किया है, आपका टेस्ट पास हुआ है बेटा कि नहीं हुआ? द पॉइंट इज टेंडन कब जाके बनता है? जब वो बोनी अटैचमेंट देता है, उससे पहले तो बेटा फेशिया ही रहता है ना, ठीक है। अंबर इंशाल्लाह फिर इसको जो है ना नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की है और हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, ठीक है। इट्स 10:59 राइट नाउ। तो इसको हम फ्राइडे पे डिस्कस कर लेंगे मैम। बेटा इलियोटिबियल ट्रैक बेटा बोन पे अटैच हो रहा है, ठीक है। इलियोटिबियल ट्रैक एक फेशिया है, ठीक है। और आपने लेग के जो फेशियाज हैं उसको डीप फेशिया ऑफ थाई जो है वो नहीं पढ़ा। तो उसको भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूंगी कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई क्या होता है, ठीक है। उसमें जो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई की लेयर्स हैं, एक सुपरफिशियल फैटी लेयर है, एक डीप मेम्ब्रेनस लेयर है। फिर होल्डन लाइंस क्या होती है, ठीक है। डीप फेशिया ऑफ थाई फेशिया लटा कहलाता है, ठीक है। और जो है वो जो इन्वेलप करता है पूरी थाई को, जैसे कि लाइक अ ट्राउजर, उसकी फिर अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। और फिर जो डी फेशिया ऑफ थाई जिसको फेशिया लाटा कह रहे हैं ना, उसकी मॉडिफिकेशंस हैं इलियोटिबियल ट्रैक में और सेफनस ओपनिंग में। फिर वो इलियोटिबियल ट्रैक जो मैंने अभी आपको बताया है, तो ये जस्ट लाइक जो है वो एक फेशिया है और वो जाके आपके फिर बोन में अटैच होगा, वो टेंडन की सूरत में अटैच होता है, ठीक है जी। जस्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद बोन इट इज टेंडन। इंशाल्लाह जो बातें रह गई हैं नहीं समझ में आई, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है हमारा अपकमिंग जो लेक्चर है ना फ्राइडे वाले दिन, उसमें पुस्टीय कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स हैं उसको कंप्लीट करना है। और जो बाकी है मैं कोशिश करूंगी आपको सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई को दोबारा से कराने की, और डी फेशिया ऑफ थाई को, ठीक है। और इलियोटिबियल ट्रैक को, ठीक है बच्चों। और इससे रिलेटेड अभी कोई जो है, एक दफा बेटा आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अभी भी, तो साथ साथ आप ना एक दफा उसको भी देख लें, जीए को भी साथ साथ रिवाइज करें, ताकि आपसे ना वो भूल ना जाए, ठीक है। ये कुछ डायग्राम्स थी रेलेवेंट टू द ग्लूटियल मसल्स, ठीक है। ये भी आपने काफी दफा हिप बोन में मैंने आपको दिखाई है। ये इसका मीडियल एस्पेक्ट है या इनर एस्पेक्ट ऑफ हिप बोन है, ठीक है। ये भी सारे मसल्स हैं। और मैम टाइम हो गया, सर वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फर्स्ट ईयर, और इंशाल्लाह आपसे फ्राइडे से दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।